Hello, class 6. Today we will start new chapter, a different kind of school. I had heard a great deal about Miss Bean's school. मैंने बहुत सुना था मिस बीन के स्कूल के बारे में, but not till last week did the chance come to visit. लेकिन लास्ट वीक तक मेरे पास उसको देखने का कोई भी चांस मुझे नहीं मिला था. When I arrived, there was no one in sight but a girl of about 12. पर जब मैं देखने गया, स्कूल पहुंचा तो मैंने एक 12 साल की लड़की को देखा. Her eyes were covered with a bandage. उसकी आई जो थी बैंडेज से कवर थी. And she was being led carefully between the flowers beads by a little boy. और वो जो है फ्लावर की बीड्स के बीच में एक छोटे से बच्चे की गाइडेंस के साथ साथ चल रही थी. उसके जो आँखों में है बैंडेज बंधा हुआ था. Who was about 4 years younger, जो उसे 4 साल छोटा था. She stopped and it looked like she asked him who had come. वो रुकी और उसने उसे पूछा कि कौन आया है. He seemed to be describing me to her. और उसने जो है जो 4 साल छोटा उसके साथ बॉय था, उसने उसको डिस्क्राइब किया कि कौन है. And they passed on. और वो वहाँ से चले गए. सेकेंड पैराग्राफ. मिस बीन वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड. मिस बीन वही थी जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था. मिडिल एज, फुल ऑफ अथॉरिटी. मिडिल एज यानी जो 30-40 ईयर्स के बीच की हो. फुल ऑफ अथॉरिटी यानी पूरे पावर के साथ. येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग, पर अभी भी समझदार. हर हेयर वॉज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे. उसके बाद जो है धीरे धीरे सफ़ेद हो रहे दिख रहे थे. एंड शी हैड अ काइंड ऑफ प्लम फिगर दैट इज़ लाइकली टू बी comforting to a homesick child. उसका जो फिगर था वो प्लम यानी नॉर्मली प्लीजेंट फिगर था जो कि एक होमसिक बच्चे को अच्छा लगे. आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चन अबाउट द टीचिंग मेथड. क्योंकि उसने बहुत कुछ सुना था ऑथर ने, तो वो बोला कि मैंने से कुछ क्वेश्चंस पूछे. विच आई हर्ड वर सिंपल, जो मैंने सुने थे. नो मोर देन इट्स नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स. अब मुझे बताइए आप बच्चों को कैसे सिखाती हैं. सिंपल स्पेलिंग, adding, subtracting, multiplying and writing. The rest is done by reading to them and by interesting talks during which they have to sit still and keep their hands quiet. There are partially no other lesson. उसने बोला कि मैं जो सिखाती हूँ, उसने बताया सिंपल स्पेलिंग, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाई, राइटिंग, ये तो मैं सिखाती ही हूँ. कुछ इंटरेस्टिंग टॉक करना सिखाती हूँ, बातें करना और बैठ के बातें करना, और पार्शली नो अदर लेसन, और इसके अलावा कुछ नहीं. द रियल एम ऑफ स्कूल इज़ नॉट सो मच टू टीच थॉट एज टू टीच थॉटफुलनेस. स्कूल का रियल जो एम है वो बच्चों को सिर्फ पढ़ाना नहीं है. काइंडनेस टू अदर्स. उनका मेन एम क्या है, मेन लक्ष्य है दयालु दूसरों के लिए कैसे होना है. और आप दयालु कैसे होते हैं, जब आप दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझते हैं. एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट विल यू. और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह आप जो है इस विंडो से बाहर देखिए. आई वेंट टू द विंडो. अब बहुत ने बताया कि मैं विंडो पे गया था. विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन एंड अ प्ले ग्राउंड एट बैक. जहाँ से एक बहुत बड़ा ग्राउंड दिख रहा था. वॉट डू यू सी, मिस बीन आस्क्ड. आपको क्या दिख रहा है. आई सी सम ब्यूटिफुल ग्राउंड. उससे बड़ा मुझे कुछ ब्यूटिफुल ग्राउंड दिख रहा है. एंड लॉट्स ऑफ जॉली चिल्ड्रन, और बहुत सारे बच्चे जो खुश हैं. इट्स पेन्स मी थॉट टू सी दैट दे आर नॉट ऑल सो हेल्थी एंड एक्टिव लुकिंग. लेकिन मुझे ये देख के, उसने बोला मुझे ये देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि सारे बच्चे जो वो हेल्दी नहीं दिख रहे हैं और एक्टिव भी नहीं दिख रहे हैं. व्हेन आई केम इन आई सॉ वन पुअर लिटिल गर्ल बीइंग लेड अबाउट. और जब मैं आया था तब मैंने एक पुअर लिटिल गर्ल को देखा जो कि देख नहीं पा रही थी और कोई उसको गाइड कर रहा था. She had some trouble with her eyes. उसके आँखों में कुछ प्रॉब्लम थी. Now I can see two more with the same difficulty. अब मुझे अब तो 2 और बच्चे दिख रहे हैं सेम डिफिकल्टी के साथ. And there is a girl with her crutch watching other at play. और एक गर्ल जो कि चल नहीं पा रही है और वो वुडन सपोर्ट के साथ बैठी है. She seems to be hopeless cripples. और वो जो है होपलेस भरी हुई, क्रिपल्स यानी डिसेबल, जो कि एकदम निराशा से भरी हुई, और डिसेबल जो चल नहीं पा रही है. मिस बीम लाउड. मिस बीम हंसने लगी. ओ नो, शी सेड, शी नॉट रियली लेम. उसने बोला अरे वो सच में लेम यानी
उसका जो जैसे हम बोलते हैं पैर नहीं है, वो सच में ऐसी नहीं है। दिस इज ओनली हर लैम्प डे, आज सिर्फ उसका लैम्प डे है, लैम्प जो एक पैर या दो पैर से चल नहीं सकता। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड ईदर, और जो दूसरे हैं वो इधर ब्लाइंड भी नहीं है, अंधे भी नहीं है। इट इज़ ओनली द ब्लाइंड डे, आज उनका सिर्फ ब्लाइंड डे है। आई मस्ट हैव लुक वेरी सरप्राइज्ड, और मैं बहुत ही सरप्राइज होकर देखने लगा, ऑथर ने बोला। फॉर शी लाव्ड अगेन, और वो फिर से मुझ पे हंसने लगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, और ये जो है वो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सिस्टम का, टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्च्यून। लोगों, हमारे बच्चों को ये सिखाना कि जब मिसफॉर्च्यून होता है, यानी कि किसी मिसफॉर्च्यून में नहीं, जैसे किसी के साथ कुछ गलत हो गया, भगवान ने वैसा कुछ कर दिया है, मिसफॉर्च्यून, अभाग्य से, उस जो उसके साथ प्रॉब्लम है उसको वो समझे। टू मेक देम शेयर टू मिसफॉर्च्यून टू, ताकि वो कैसे समझेंगे, वो उस मिसफॉर्च्यून जब उनके साथ भी हम ऐसा करेंगे तब वो समझ पाएंगे। जैसे अगर आज आपने एक ब्लाइंड किसी को देखा और आप आईज अपनी ब्लाइंड करके चलेंगे, तब आपको उस ब्लाइंड मैन की प्रॉब्लम समझ आएगी। कोई आपने देखा जो चल नहीं सकता है, जिस दिन आप खुद चलेंगे नहीं, प्रॉब्लम ऐसा आप क्रिएट करेंगे कि आज मैं चल नहीं सकता हूँ, तभी आपको उसकी प्रॉब्लम समझ में आएगी। तो उन्होंने, बीन ने बोला, मिस बीन ने, कि यही हमारा स्कूल जो है इनको सिखाता है। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, हर टाइम में, हर टर्म में, टर्म होंगे स्कूल के, एक ब्लाइंड डे होता है, एक लैम्प डे होता है। ब्लाइंड यानी एक दिन में सबको अंधा बनना होता है, एक में सबको पैर नहीं लंगड़ा जैसे होता है बना होता है। वन डीफ डे, एक दिन उन्हें बहरा बनना होता है। वन इंजर्ड डे, एक दिन उन्हें चोट लगी ऐसा दिन बनाना होता है। एंड वन अ डम डे, डम यानी गूंगा, और एक दिन उन्हें गूंगा बन के रहना पड़ता है। During the blind day, their eyes are bandaged absolutely and they are on their honor not to peep. और blind day में जो है वो देख नहीं सकते हैं। The bandage is put on overnight so they wake blind. रात को ही उनके बैंडेज लगा देती है, आंखों पे लगा दी जाती है, ताकि जब वो सुबह उठे तो वो ब्लाइंड हो, ब्लाइंड जैसा उनको फील हो। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विथ एवरीथिंग, इसका मतलब है उन्हें हर चीज़ के लिए हेल्प चाहिए होती है। Other children are given the duty of helping them and leading them about. दूसरे लोग, बच्चों की ड्यूटी होती है कि वो उसको गाइड करें। They all learn so much this way, और इस तरीके से वो बहुत सबके सब कुछ ना कुछ चीज़ सीख पाते हैं, कुछ बनते हैं ऐसे तो उनको प्रॉब्लम कैसे फेस होती है वो सीखते हैं, और कुछ उनकी हेल्प करते हैं तो वो लोगों की हेल्प करना सीख जाते हैं। बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स। देयर इज नो मिजरी अबाउट इट, यहाँ पे कोई ऐसा मिजरी नहीं है, कोई दुख की बात नहीं है। मिस बीन कंटिन्यूड, उसने बताया, एवरीवन इज अ वेरी काइंड एंड इट्स रियली समथिंग ऑफ अ गेम। सब यहाँ पे बहुत ही काइंड है और ये एक टाइप का गेम है। बिफोर द डे इज ओवर, इससे पहले कि दिन खत्म हो, इवन द मोर थॉटफुल लेस चाइल्ड रियलाइज व्हाट मिसफॉर्च्यून इज। जो सबसे होपलेस बच्चा होता है, जो बिल्कुल इमोशंस नहीं होते हैं, वो भी डे एंड में मिसफॉर्च्यून को समझ जाता है कि किसी के साथ जब बुरा होता है तो कैसा फील होता है। द ब्लाइंड डे इज ऑफकोर्स रियली द वर्स्ट, जो ब्लाइंड डे है वो सबसे वर्स्ट होता है। बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट द डम डे इज द मोस्ट डिफिकल्ट। कुछ बच्चे बोलने लगे डम डे यानी जिस दिन वो बोल नहीं पाते हैं वो सबसे डिफिकल्ट है। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रन माउथ, हम बच्चों के मुंह पे तो पट्टी नहीं बांध सकते। सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर, और बिना मुंह पे पट्टी बांधे उन्हें चुप रहना होता है, तो उसके लिए उनको अपनी विल पावर जो होती है, सोचने समझने की शक्ति, उसको मजबूत करना होता है। कम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट, और आइए गार्डन में और देखिए कि चिल्ड्रन कैसे फील करते हैं। मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल, मिस बीम जो है वो मुझे ले गई एक बैंडेज गर्ल जिसके आंखों में बैंडेज था। हियर जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू, उसने बताया उस गर्ल को कि ये जो है जेंटलमैन यहाँ से बात करने आया है। सेड मिस बीन एंड लेफ्ट अस, और वो वहाँ से चली गई। डोंट यू एवर पीप, तुम क्या कभी नहीं देख पाती? आई आस्क्ड द गर्ल, मैंने गर्ल से पूछा। ओह नो, शी एक्सक्लेम्ड, उसने बोला नहीं ऐसा नहीं है। दैट वुड बी चीटिंग बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू ब्लाइंड। उसने बोला कि ये तो चीटिंग हो जाएगी। उसने बोला क्या तुम एक बार भी देखने की कोशिश नहीं करती बैंडेज को ऊपर करके? तो उसने बोला नहीं ये तो चीटिंग हो जाएगी। आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड, मुझे पता भी नहीं था कि ब्लाइंड बनना कितना मुश्किल होता है।
यू कांट सी अ थिंग, तुम एक चीज़ भी नहीं देख सकते। यू फील यू आर गोइंग टू हिट बाय समथिंग, तुम्हें हर वक्त ये फील होता है कि तुम्हें कुछ चोट लग जाएगी एवरी मोमेंट। इट्स सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन, और रिलीफ मिलता है जब हम बैठ जाते हैं। आर यू हेल्पर्स काइंड टू यू, क्या तुम हेल्पर हो, उस गर्ल ने उससे पूछा। फेयरली बट दे आर नॉट केयरफुल एज आई शेल बी व्हेन इट्स माई टर्न। उसने बोला कि आपको हेल्पर्स हेल्प करते हैं, तो उसने बोला हाँ करते हैं, लेकिन वो उतनी हेल्प नहीं करते हैं जितनी मैं जब हेल्पर बनती हूँ तो किसी की हेल्प करती हूँ। I shall be when it's my turn. Those that have been blind already are the best helpers. जो ऑलरेडी एक बार ब्लाइंड बन चुके होते हैं ये गेम में, वही सबसे बेस्ट हेल्प कर पाते हैं। इट्स परफेक्टली गैसली नॉट टू सी, और ये बहुत ही हॉरिबल होता है नहीं देखना। आई विश यू ट्राई, मैं बोलती हूँ कि एक बार आप भी ट्राई करो। वो गर्ल जो है ऑथर से बोल रही है। शैल आई लीव यू एनीवेयर, आया क्या मैं तुम्हें कहीं ले जाऊँ, मैंने पूछा। सो स्टूडेंट, विल कंटिन्यू अवर चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो. Till that, you just read this chapter and try to understand. Okay, students.